हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने एक यूनिक क्वेश्चन लिया है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में, जिसमें हमारे पास y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x है और x ग्रेटर देन 1 भी दिया हुआ है। इसका कोई लॉजिक है, फिर ये मुझे प्रूव करके दिखाना है। चलो सबसे पहले ये जानते हैं कि कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है। तो वो होता है -1 अपॉन मॉड x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस का 1। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर इस मॉड x का क्या करना है। तो भाई देखो, क्वेश्चन में दिया है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो मॉड x कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो लिखना क्या है कि सिंस x इज ग्रेटर देन 1 तो फिर मॉड x कैसा हो जाएगा, x हो जाएगा। सोचो कि ये x की वैल्यू लेस देन 1 होती तो मॉड x कैसा होता, माइनस का x हो जाता। तो बस अगले स्टेप पे dy बाई dx क्या लिखना है आपको, ये आपको लिखना है -1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस का 1। अब अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो ध्यान रखना, मैंने हमेशा एक चीज सिखाया है कि जब भी आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन करो और आपको लग रहा हो कि क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, तो क्वेश्चन रूल मत लगाना, प्रोडक्ट रूल लगाना। वो कैसे, पहले इसे एलएचएस में ले आइए। तो x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy बाई dx इज इक्वल टू -1। हमेशा आप फायदे में रहोगे अगर आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन में क्वेश्चन रूल ना लगाकर प्रोडक्ट रूल लगाओगे। तो चलो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। अब लेकिन यहां तो 3 टर्म्स है, तो कैसे लगाया जाता है प्रोडक्ट रूल 3 टर्म्स में, 2 को छोड़ते जाइए, एक का डेरिवेटिव करते जाइए। तो देखो मैंने क्या किया, पहले 2 को छोड़ा तो x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और तीसरे का डेरिवेटिव कर दिया तो डी वाई स्क्वायर प्लस जी एक्स स्क्वायर प्लस, अब दूसरे तीसरे को छोड़ा और पहले का डेरिवेटिव कर दिया तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स, और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा प्लस। अब देखो पहले 2 छोड़ दिए, अगले 2 छोड़ दिए, अब पहला और तीसरा छोड़ देता हूं तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और डेरिवेटिव किसका करना है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो उसको मैं डेरिवेटिव कर नहीं रहा, बस उसका प्रेजेंटेशन डाल रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर हाफ और इज इक्वल टू में -1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है ना, तो 0 हो जाएगा। चलिए अब ये स्टेप पूरा कॉपी करना है, बस इसको डेरिवेटिव करना है। तो x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। चलिए अब डेरिवेटिव करते हैं, लगाइए x की पावर n, तो फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1, और चेन रूल के हिसाब से अभी एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी डेरिवेटिव किया जाएगा तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x, और 1 का हो गया 0 इज इक्वल टू 0। चलिए अब इसका तो कोई काम है नहीं, सिर्फ कॉपी करना है इसको। तो x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स। अब जरा थोड़ा ध्यान से, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब जरा ध्यान से देखना, ये माइनस का हाफ लिखा है पावर में, तो सोचो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं। पहले से 2 से 2 उड़ाते हैं, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इनटू एक्स इज इक्वल टू 0। स्टेप बता देता हूं, पावर में माइनस हाफ था तो सोचो हाफ क्या होता है, वो तो रूट होता है, लेकिन माइनस का हाफ रूट चला गया डिनोमिनेटर में। देखो मैंने अभी भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। अब चेक करो क्या मेरे आंसर में कोई डिनोमिनेटर है, वो तो नहीं है। तो मैंने क्या किया, इस डिनोमिनेटर वाले टर्म को हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाइंग अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद होल इक्वेशन। तो यहां पर ही मल्टीप्लाई होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा। तो सोचो जब वो यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, जब यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, रूट चला जाएगा, इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, जब यहां मल्टीप्लाई होगा तो एलिमिनेट हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और जब 0 में मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क डलेगा नहीं। ठीक है, अब चेक करो, 2 डी वाई बाई डी एक्स दिख रहे हैं, कॉमन लेना पड़ेगा। तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और एक प्लस का एक्स स्क्वायर और आ गया इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से बस आंसर आने ही वाला है अपना। तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 1 डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू 0। जरा चेक करो आंसर में क्या चाहिए था, बिल्कुल यही आंसर चाहिए था। ये लीजिए आ गया। ध्यान रखना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का जब भी क्वेश्चन करो तो कोशिश करना कि क्वेश्चन रूल लगाने की जरूरत ही ना पड़े, प्रोडक्ट रूल लगाना, इतने शानदार तरीके से आंसर आ जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन रूल लगाने से आंसर नहीं आता है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, गलती होने का चांस बहुत हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन रूल थोड़ा टफर साइड रखता है। प्रोडक्ट रूल से सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि आपको हायर ऑर्डर का और अच्छा कमांड चाहिए तो हायर ऑर्डर का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में डाल दूंगा। अच्छे से जाके उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिएगा जिसमें हमने हायर ऑर्डर के सारे क्वेश्चनों को मोस्टली हमने प्रोडक्ट रूल लगा के किया है। बढ़िया तरीके से कमांड आ जाएगा और पेपर में एक हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन 100% आना ही आना है। एकदम मास्टर हो जाओ उसके अंदर। आप अच्छे से प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। ये एक शानदार सा क्वेश्चन था, फिनिश हो गया। वीडियो फिनिश करते हैं।